नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जल्द राजनीति में एंट्री, इन 3 संकेतों में छिपा जवाब। नहीं पहना हिजाब तो होगी सजा, ईरान में महिलाओं पर ड्रोन और ऐप से रखी जा रही नजर, UN की रिपोर्ट ने किया खुलासा। मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देगी कर्नाटक सरकार, कैबिनेट ने दे दी KTPP एक्ट बदलने को मंजूरी। बिहार में अब बढ़ेगी सियासी तपिश, लालू यादव के पोस्ट से खेला के संकेत, नीतीश कुमार मारेंगे पलटी। IPL इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले टॉप 5 खिलाड़ी विराट रोहित इस नंबर पर। अमेरिका में रह रहे 30 लाख भारतीयों को लगेगा झटका, ग्रीन कार्ड से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना हो करके बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला मामला, पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे को ED ने भेजा समन। हाल ही में भूपेश बघेल के घर पर हुई थी ED की रेड। कांशीराम के जन्मदिन पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर बहुजन समाज को दिया संदेश, लिखा कथनी नहीं करनी में विश्वास करती है बसपा, बाकी दल प्राप्त करना चाहते हैं सत्ता की चाबी। जाति जनगणना को लेकर मायावती का ट्वीट, कास्ट सेंसस को बताया देश की जरूरत, सरकार से जनगणना में की जातिगत गिनती की मांग। बिहार के मुंगेर में ASI संतोष कुमार की ले ली गई जान, स्थानीय युवक ने किया हमला, 2 पक्षों का विवाद सुलझाने पहुंचे थे ASI। 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ED ने CPIM सांसद के राधा कृष्णन को किया तलब, सांसद ने संसद सत्र के चलते पेश न हो पाने का दिया हवाला। बंगाल के बीरभूम के सितला के 5 गांवों में इंटरनेट और फोन की सेवाएं की गई बंद, 7 मार्च तक बंद रहेंगी सेवाएं, किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लिया गया फैसला। 3 भाषा विवाद के बीच आंध्र के डिप्टी CM पवन कल्याण का बयान, बोले भारत को तमिल के अलावा भी कई भाषाओं की जरूरत, भाषाई विविधता को अपनाने पर दिया जोर। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलें तेज, पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टरों में निशांत कुमार का चेहरा, लंबे वक्त से निशांत कुमार की राजनीति में आने को लेकर जारी है अटकलें। बेंगलुरु कूड़ा संकट को लेकर बोले DK शिव कुमार, कहा ब्लैकमेल कर रहे हैं विधायक, 800 करोड़ की कर रहे हैं मांग। संजय राउत का फडणवीस सरकार पर हमला, बीजेपी के शासनकाल को बताया औरंगजेब के शासनकाल से बदतर, कहा भगवा पार्टी की वजह से लोगों की जा रही है जान। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर आने वाली है नई मुसीबत, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस बोले उन्हें हमेशा रहने का हक नहीं, सरकार देश से निकाल सकती है बाहर। 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेगी सुनीता विलियम्स, एलन मस्क के रॉकेट ने भरी उड़ान, 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी है सुनीता विलियम्स। कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी, मंत्रिमंडल के साथ ली शपथ, भारत से रिश्ते सुधारना चाहते हैं लेकिन खालिस्तान पर स्टैंड साफ नहीं। सीरिया का ISIS प्रमुख अबू खदीजा ढेर, इराकी सेना के ऑपरेशन में गई जान, PM सुडानी बोले ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मैं नहीं चाहता PM मोदी और अन्य वैश्विक नेता राजधानी में गड्ढे देखें। आमने सामने आए एलन मस्क और ट्रंप, टेस्ला ने ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी, ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को हो सकता है नुकसान, एक बार सोचे सरकार। स्टारलिंक की एंट्री से पहले केंद्र ने रखी शर्तें, 1 हफ्ते में भारत का गोल्ड रिजर्व 8,700 करोड़ बढ़कर 6.46 लाख करोड़ रुपए। बैंक कर्मचारी संघ का ऐलान, 24 और 25 मार्च को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, IBA से बातचीत में नहीं बनी बात। ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजैन की तारीफ में लिखा पोस्ट, 20 साल पुराने सपनों को किया याद, कहा मुझे आप पर गर्व है। जब बात राजनीति की होती है, वो भी खासकर बिहार की राजनीति की, तो सबसे पहले परिवारवाद की चर्चा होती है और निशाने पर होते हैं RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। उनके दोनों बेटे, पत्नी राबड़ी देवी और बेटियों को भी लालू यादव ने राजनीति में ला दिया है। पत्नी राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, जो राज्य का मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। विधानसभा में उनके छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष की नेता हैं, जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू के एक बड़े बेटे तेज प्रताप राज्य में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक हैं।
मीसा भारती राज्यसभा में रहीं और इस बार रामकृपाल यादव को हराकर लोकसभा पहुंची हैं। बेटी रोहिणी को छपरा से लड़वाया गया, हालांकि सफलता नहीं मिली। इसके बाद लगता है कि रोहिणी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। ईरान में महिलाओं के हिजाब को लेकर कानून बेहद सख्त है। यहाँ पर महिलाएं हिजाब न पहने तो उन्हें सजा दी जाती है। हालांकि समय समय पर महिलाओं ने हिजाब के विरोध में कई बार प्रदर्शन किए हैं। हिजाब को लेकर अब एक चौंकाने वाली है रिपोर्ट सामने आई। यूएन की एक रिपोर्ट में शुक्रवार 14 मार्च 2025 को ये खुलासा हुआ कि ईरान ड्रोन, चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी और नागरिक रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए महिलाओं पर हिजाब कानून लागू कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि हिजाब न पहनने पर महिलाओं को कड़ी सजा दी जा रही है और दिन पे दिन ये घटनाएं बढ़ती भी जा रही है। कर्नाटक कैबिनेट ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता KTPP एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तय किया कि KTPP एक्ट को चालू विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा और इसके बाद संशोधन किया जाएगा। इस एक्ट में बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को आरक्षण दिया जा सके। इस आरक्षण की सीमा 4% रखी जानी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में शुक्रवार 14 मार्च को विधानसभा के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे पहले 7 मार्च को कर्नाटक सरकार का बजट पेश होने के दौरान इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार डाला है। आज BLA ने एक बयान में कहा कि हमने पाकिस्तानी सेना को बंधकों की अदला बदली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जिद के चलते इतने लोगों की जान गई। BLA ने कहा कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि और तेज हो गया है। अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे बलूच लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों के शव नहीं निकाल पा रही है। BLA ने कहा कि ऑपरेशन दर्राए बुलान पूरा होने के बाद हम इसकी डिटेल जानकारी देंगे। BLA ने 12 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। इसके अगले ही दिन यानी 13 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि ट्रेन हाईजैक संकट खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था कि हमने 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में कुछ बंधक भी मारे गए हैं। होली के मौके पर लालू प्रसाद यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए एक नए राजनीतिक ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। इस ऑफर के पीछे JDU और BJP के बीच बढ़ती दूरियां और तेजस्वी यादव के हालिया बयान भी कारण बताए जा रहे हैं। इस लेख में हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या नया मोड़ आ सकता है। दरअसल लालू यादव ने होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने पोस्ट में लिखा कि हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत। प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीतिक जानकारों ने इस पोस्ट को नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता माना है। तेजस्वी यादव ने भी हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार कब पाला बदल लें, कोई भरोसा नहीं। JDU और BJP के बीच कई मुद्दों पर मतभेद भी इस ऑफर को बल दे रहे हैं। IPL को शुरू होने में अब कुछ ही दिन का समय बाकी है। 10 टीमें इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए एक बार फिर से जोर लगाएंगी। वहीं खिलाड़ी जोर लगाएंगे पर्पल कैप और ऑरेंज कैप जैसे इनामों को अपने नाम करने पर। IPL के हर एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस अवार्ड को सबसे ज्यादा बार IPL में किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने भी खुद को टीबीज क्रिकेट में प्रमुख फिनिशरों में स्थापित किया। इस स्टाइलिश खिलाड़ी ने लीग के इतिहास में 25 अवार्ड जीते हैं, जो किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। उन्होंने 170 पारियों में 151.68 की अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 5,162 रन बनाए हैं। डिविलियर्स ने नवंबर 2021 में सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था। पंजाब के अमृतसर में मंदिर पर हुए हैंड ग्रेनेड हमले के मामले और पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर पंजाब के CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब को परेशान करने की बहुत कोशिश की जा रही है। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं होता है, समय समय पर ऐसी कोशिशें चलती रहती हैं। ड्रग भी तो पंजाब को डिस्टर्ब करने की कोशिश है। फिर गैंगस्टर फिरौतियां इसलिए सुनाई दे जाती हैं ताकि ये लगे कि पंजाब अशांति का सूबा बन गया है। उन्होंने कहा कि आप उधर की घटनाएं देखें, कभी जुलूस को बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, कहीं लाठीचार्ज करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो भी गैर सामाजिक तत्व हैं, उन पर हम कार्यवाही कर रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान से 30 लाख से ज्यादा भारतीयों जो अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक हैं को झटका लगा है। वेंस ने साफ किया है कि ग्रीन कार्ड स्थायी निवास की गारंटी नहीं देता और राष्ट्रपति के फैसले पर ये रद्द किया जा सकता है। यह खबर 2024 में ग्रीन कार्ड प्राप्त करने वाले 50,000 भारतीयों के लिए विशेष रूप से चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप के कुर्सी संभालने के बाद से ही अमेरिका में कई बदलाव हो रहे हैं। पहले प्रवासियों को लेकर अमेरिका ने सख्ती दिखाई, अब गाज ग्रीन कार्ड होल्डर पर गिरने वाली है। बता दें कि ग्रीन कार्ड होल्ड कोई अवैध प्रवासी नहीं है,
जिनको यूं ही ट्रंप निकाल सकते हैं, लेकिन उनके उपराष्ट्रपति ने ऐसी बात कही है कि इससे करीब 50,000 भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।